जय हिंद दोस्तों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि 10 फरवरी का जो बैठक हुआ था डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण जो कार्मिक विभाग है और उसका स्टाफ साइड यानी एनसीजेसीएम जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है उसके साथ बैठक हुआ 10 फरवरी को। और 8 पे कमीशन के लिए ही बैठक हुआ था, स्पेशली बुलाया गया था। तो जितने भी डेलीगेट से साथ में गए थे, आपको बता दें काफ़ी सकारात्मक जो मीटिंग हुआ दोस्तों, उसमें बहुत कुछ निकल कर आया है। उनका मानना था कि ये बैठक में बहुत सारे सुझाव भी दिए गए हैं जेसीएम साइड से कि 8 पे कमीशन को किस तरह से लागू किया जाए और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत चीज़ें निकल कर आई है। स्टाफ साइड से शिव गोपाल मिश्रा ने ज्ञापन सौंपा है, उसमें 15 पॉइंट का मांग किया। जी हाँ दोस्तों, जो मेन पॉइंट है आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, किसी कारणवश हम बिजी थे अपने लाइफ में, और अब लगातार हम वीडियो बनाएंगे। आपको बता दें पहला जो खबर यही है कि 8 पे कमीशन के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना हो। फिटमेंट फैक्टर की बात आपको बता दें पहले वाला वीडियो में भी बता चुके हैं, और वो सेम फिटमेंट फैक्टर इस बार भी चर्चा हुआ, डिमांड तो किया गया 2.86 का शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार अब कितना देती है कितना मानती है आने वाला वक्त ही बताएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं कि सरकार जो डिपार्टमेंट ऑफ जो डीओपीटी के साथ जो बैठक हुआ है सरकार के साथ, एनसीजीसीएम का बैठक हुआ है, उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आने का उम्मीद है। और सरकार का भी यही मानना था कि इसमें काफ़ी सुधार की संभावना है, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया और भी ऐसी बैठकें आगे भी होगा, समझे। तो इसीलिए ये वीडियो हम आपको बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी पहला था फिटमेंट फैक्टर के बारे में। पहले भी कई लोग हैं जो बता चुके हैं कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर, जैसे सुभाष चंद्र गर्ग साहब आए थे तो उनका कहना था 1.92 फिटमेंट फैक्टर देगी सरकार, तो उसके हिसाब से 34,560 रुपये आपका बेसिक बनेगा जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं। जिस तरह से 7th पे कमीशन में आपका 18,000 बन रहा है, वो 34,560 रुपया बनेगा। अगर 2.08 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपको वही 37,440 रुपया बेसिक हो जाएगा और पेंशन उसका आधा हो जाएगा, 50%। यानी कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को काफ़ी फायदा होने वाला है और अन्य लाभ भी इसमें जोड़ा जाएगा, ये मांग किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा ने 2.86 की मांग रखी है सरकार के सामने। मंजीत सिंह पटेल का पता होगा, पहले तो वो 2.25 बोल रहे थे, लेकिन वो कह रहे कि मिनिमम वेज जो होगा 2.10 होगा। अगर 2.1 भी 0 भी होता है तो पर भी अच्छी खासी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी सभी कर्मचारियों को। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भी काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको बता दें जो मांग किया गया है वो तो फिटमेंट फैक्टर आपको बता ही रहे हैं। इसके अलावा 50% डीए एंड डीएआर को मर्ज करने की बात भी कही गई है कि बेसिक सैलरी के साथ इसे आप मर्ज कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर बेसिक सैलरी के साथ अगर मर्ज हो जाती है डीए एंड डीआर, तो सोचिए कि जो नेट टेक होम है हर एक कर्मचारियों का काफ़ी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर ऐसा होता तो जब बेसिक के साथ मर्ज होने के बाद फिर से डीए 0 से शुरू होता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन इस बार जो बैठक हुआ था डीओपीटी और एनसीजेसीएम को 10 फरवरी 2025 को, उसमें साफ ये चीज़ें मांगी गई। इसके अलावा 5 लोगों का परिवार का एक यूनिट माना जाए, इस चीज़ को भी मांगा गया है, क्योंकि पहले पति पत्नी और 2 बच्चे, जी हाँ दोस्तों 2 बच्चे का एक माना जाता था और पति पत्नी 1-1 करके 3 यूनिट बनता था। लेकिन अब उसको 5 यूनिट बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि माता पिता का भी सेवा करना आपका जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए 5 यूनिट बनाने की मांग की जा रही है। आपको पता होगा 14 साल से कम 2 बच्चे के लिए 1 यूनिट बनता है, और बाकी आपका पति पत्नी और माता पिता मिलाकर 4 यूनिट, टोटल 5 यूनिट का मांग किया गया है। अगर सरकार सहमत होगी तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले होगा, सबसे बढ़िया खबर होगा जो आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें डिसेंट एंड डिलाइटिंग लिविंग वेज तय किया जाए। जहाँ दोस्तों एक लिविंग वेज होता है कि मिनिमम सैलरी कितना मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें भी, ताकि प्राइवेट के जो लोग हैं काम करते हैं उनका भी एक डिसेंट सैलरी बन सके। जहाँ दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, सरकारी कर्मचारियों का भी एक ऐसा वेज हो ताकि वो अपना जीवन यापन अपना जीवन स्तर अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके, ये भी मांगा गया है। इसके अलावा 10% सबसे बड़ा मुद्दा यही था सरकारी कर्मचारियों में कि हमारा जो
जो 10% कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जैसे एनपीएस में भी जा रहा है 10%, अभी यूपीएस आने वाला 1 अप्रैल 2025 से उसमें भी 10% कटेगा, तो वो ब्याज सहित वापस कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा मांग था। आपको बता दें जो वीआरएस का भी इसमें एक मांग किया गया है कि वीआरएस जो 45 साल में ले लेंगे तो उनको 15 साल बैठना नहीं पड़े, उसी दिन से उनको पेंशन चालू हो, और ये काफ़ी चल रहा है। इसके अलावा इसमें 1-2 पॉइंट और भी जोड़ा गया है, जो कि अकस्मात अगर कोई यूपीएस चूज करता, उसकी मृत्यु हो जाती तो 10 साल तो उसको पुरता ही नहीं है, उसके लिए क्या प्रोविजन किया गया, उसका भी कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। तो कह सकते हैं कि टोटल जो भी एनोमलीज बाकी था वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट किया जा रहा है। जो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आया था उसमें भी बहुत चीज़ें बाकी है। 8वां पे कमीशन में क्या क्या चीज़ें रखना, वो सब चीज़ें भी मांगी जा रही है सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने के लिए संसदीय कमेटी का गठन हो, सुझाव दे, और आपको बता दे ये होना काफ़ी जरूरी है हर 5 साल में, ताकि ये आपको पता चल सकेगा कि 5 साल के बाद आपका कितना महंगाई बढ़ा, कितना इन्फ्लेशन बढ़ा। तो ये चीज़ें सामंजस्य बढ़ाने के लिए भी मांगा गया है। 12 साल बाद आपको पता होगा ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, जब रिटायर होते थे तो अपना 40% पेंशन बेच देते थे कर्मचारी, तो उनका जो टर्म था, जो रिस्टोरेशन का प्रोविजन था कि जब 40% आपने बेच दिया तो आपको जो बचा है उसका तो पेंशन आपको मिलेगा, लेकिन 40% फिर 15 साल तक, वो 15 साल के बाद ही फिर से 100% मिलना शुरू होता था। यानी कि 40% वाला वही मुद्दा यहाँ पर है कि 15 साल ना कर करके 12 साल ही रिस्टोरेशन का कर देना चाहिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनरों का काफ़ी फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, ये जायज़ मांग है दोस्तों, क्योंकि 15 साल काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वो भी मांगा गया है। इसके अलावा जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो मेडिकल सुविधा नहीं लेते जबकि वो एलिजिबल हैं, उनके लिए 3000 प्रति महीना के लिए मेडिकल फिक्स अलाउंस जिसको बोलते हैं, यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA बोलते हैं, वो दिया जाए, ये भी मांगा गया है। इसके अलावा पोस्टल विभाग के ग्रामीण डाक सेवाओं और निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को भी टर्म ऑफ रेफरेंस में रखा जाए। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है दोस्तों कि टर्म ऑफ रेफरेंस में उनको भी शामिल किया जाए जो डाक विभाग के 4th लेवल के कर्मचारी हैं या फिर निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हैं, इसको भी रखने की मांग की गई है शिव गोपाल मिश्रा यानी NCJCM के तरफ से। इसके अलावा पे जो लेवल उसको मर्ज करने की बात की गई, यानी कि लेवल 1, 2 को मर्ज किया जाए, 2, 3, 4 को मर्ज किया जाए, 5, 6 को मर्ज करके, यानी 3 ही लेवल यहाँ पर बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये मर्ज करने की बात है। इसके अलावा शिक्षा अलाउंस हो, हॉस्टल सब्सिडी हो, इसके बारे में पोस्ट ग्रेजुएट यानी प्रोफेशनल लेवल के कोर्स तक बढ़ाया जाए, ये भी बहुत बड़ी मांग है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा रिस्क अलाउंस, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा बारूद फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, बड़े बड़े एसिड कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें रिस्क, रेलवे में काम करते हैं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो रिस्क अलाउंस भी दिया जाए, साथ में बीमा कवर और मुआवजा भी दिया जाए अगर दुर्घटना होती है तो, ये भी मांगा गया है। इसके अलावा लंबित कार्डर रिव्यू प्रपोजल, इंटीग्रेट रेशियो रिवीजन का भी सेटलमेंट करना होगा सरकार को। तो ये सब चीज़ें 15 जो पॉइंट है, 15 मांग है, शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार के सामने सौंप दिया है, ज्ञापन सौंप दिया। जहाँ दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था, और इस पर सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कम से कम मीटिंग तो रखी, और इससे बहुत कुछ निकल कर आता। अगर सरकार और NCJCM का मीटिंग होगा और लगातार 3-4 मीटिंग हर एक डिपार्टमेंट के साथ अगर हो जाए तो इससे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ निकल कर आएगा। जो भी चीज़ एनोमलीज बचा रह जाएगा 8 पे कमीशन लागू होने में, वो सारा निकल कर आ जाएगा, सारा शामिल कर लिया जाएगा। अगर सरकार सारा शामिल कर ले जीती तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गोल्डन मोमेंट होगा, समझिए, डायमंड प्ले बटन मिल जाएगा जिस तरह से यूट्यूब वालों को मिलता है, ये सोने पे सुहागा होगा सरकार के तरफ से। अब बाकी यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में जो भी एनोमलीज है उस पर भी सुधार करने की बात चल रही है, बात की भी जा रही है। सचिव से डायरेक्ट शिव गोपाल मिश्रा ने बातचीत भी किया है, पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है सचिव के तरफ से, लेकिन अटक कहाँ जाता मामला? जी हाँ दोस्तों, अटकने का एक ही मामला होता है कि सचिव और सरकार के बीच में थोड़ा सा पेंडिंग रह जाता है,
नहीं तो बाकी शिव गोपाल मिश्रा तो डायरेक्ट सचिव से बातचीत करते हैं, उनका पॉजिटिव सब कुछ मिलता है। तो वही बात है। तो आपको बता दें 8वां पे कमीशन के 10 फरवरी का बैठक में ये सब मांगी गई है सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस कर्मचारियों ने सरकार से मांगा है। अब सरकार कितना मानती है ये देखने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिनके साथ बैठक हुआ था वो काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं। जो भी अनोमलीज था 8 पे कमीशन को लेकर, सभी शिव गोपाल मिश्रा NCJCM का जो अध्यक्ष है उन्होंने रख दिया है DOPT के सामने। बाकी और भी मीटिंग अलग डिपार्टमेंट से भी होगा, और भी साथ में डिमांड रखा गया है कि 8 पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाए। लेट लतेफी करना उचित नहीं है, ये भी मांग रखा गया है इस 15 पॉइंट में। तो 15 पॉइंट जो रखा गया है अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और अगर सरकार इसको मानना चाहिए, हम तो कहते हैं मानना चाहिए। बाकी आपको क्या राय है कमेंट में जरूर करके बताइएगा। और भी कुछ डिटेल होगा इस बैठक से रिलेटेड, वो भी हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। जय हिंद।